नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक और ही बहुत ही बेहतरीन सीरीज दोस्तों, जीके के जो बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, जिनके आने की संभावना निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा है, उन्हीं सभी को लिया गया है। कल से दोस्तों इसमें मैं करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दूंगा। आज तो जीके आप देख लीजिए, कल से करंट अफेयर्स और जीके दोनों मिक्स रहेंगे, विद साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन की रिवीजन भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो इसको डेली जो कि कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, तो डेली आपको कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं? देखिए, संविधान से आपके परीक्षा में 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हो जाएगा, ये दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर। देखिए, आर्टिकल बहुत बार पूछता है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 52। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति शपथ किस में लेता है, तो 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में लगता है, तो ये 61 में। और राष्ट्रपति क्षमादान किस आर्टिकल में करता है, तो आर्टिकल नंबर 72 में। ये चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एकदम रट्टा मारिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर दोस्तों किसे माना जाता है? सबसे पहला, तो दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर जो था वो था एडा लवलेस। बी इज द राइट आंसर। आप लोग के लिए आज क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का पिता दोस्तों किसे कहते हैं। कंप्यूटर के से आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? इसीलिए देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से भी लिए हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो कुंजियां होती है दोस्तों, कितनी होती है? तो 104 कुंजियां होती हैं। इसके अलावा दोस्तों फंक्शन की भी पूछता है। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन की कितने होते हैं, तो ये F1 से लेके F12 तक होता है। मतलब 12 टोटल फंक्शन की आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखने के लिए मिलेगी। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी पे हमारा जो भारत है वो कितना प्रतिशत भाग घेर के रखा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ये भारत का 2.4% घेर के रखा हुआ है। इस प्रकार एरिया वाइज ये कौन से नंबर पे आता है? वो 7वें नंबर पे आता है। चलिए अच्छा, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहले नंबर पे कौन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? बहुत बढ़िया काम किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है दोस्तों। ये था जो कि किंग्स फोर्ड, इसी पर देखिए बम मारा था। अच्छा, उधम सिंह ने किसके घर में घुस के उसको मारा था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बहुत जिम्मेदार था? तो आपको बताना है कि उधम सिंह ने किसको मारा था। आप लोगों के लिए दोस्तों जो मैं ई बुक लाया हूं, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो 500 क्वेश्चन दोस्तों मैंने मैथ के गेस्ट पेपर रेडी किए हैं, जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाई है हमारी टीम ने, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। इन सभी 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है और सारा का सारा सोल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। ये ई बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड जीके का आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरे टॉपिक एक साथ डाल दिए गए हैं। 70 ज्यादा टॉपिक दोस्तों, सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन बनते हैं वो सब के सब इसमें मिल जाएंगे और सभी परीक्षा में आपके काम भी देंगे। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और देखिए साइंस, जिसके लिए बहुत समस्या आपको हो रही है, तो साइंस के 1000 क्वेश्चन जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं, उनको यहां पे लिया गया विद संपूर्ण डिटेल। आपको डिटेल के साथ दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में अच्छा लगेगा। ये तीनों ई बुक बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? जी हाँ दोस्तों, जहां पे इतनी ठंड में भी हमारे जो जवान लगे हुए हैं, माइनस चल के लीजिए -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है। सियाचिन ग्लेशियर, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी और सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? उनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप। और जीके में क्वेश्चन आया हुआ है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बैठा था? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 1/3 पे हम लोग हैं, बाकी पे तो भैया सॉरी 1/4 पे कह सकते हैं। 70% भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, बाकी जो 30% भाग बच रहा है उस पे हम कहीं ना कहीं, हमारा पृथ्वी पे ज्यादा जितने भी लोग रहते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कौन है? बहुत आसान है, आप लोग को कई बार बता चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। देखिए, सूर्य के बाद छोटा सा बुध है, उसके बाद फिर शुक्र है। तो शुक्र के पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, और बुध के पास और शुक्र के पास। इसके अलावा इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है और इसको 225 दिन का समय लगता है, याद रखिएगा। देखिए, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? ठीक है, बताइएगा। सभी प्रश्नों को दोस्तों डेली बेसिस पे ध्यान से देखिएगा और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यही आपका मोटिवेशन प्यार है जो लगातार मुझे मजबूर करता है, और मैं टिल द एग्जामिनेशन आपको सारी चीजें डिलीवर कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो इटली गंगा दोस्तों हम लोग इसे कहते हैं, तो पो नदी को दोस्तों हम लोग कहते हैं इटली की गंगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है?
अलमाटी बांध कौन सी नदी दोस्तों? तो अलमाटी बांध जो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। और ऑप्शन नंबर सी कहां से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है महाबालेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 1400 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर टाइगर रिजर्व इसी नदी के किनारे पर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अस्टाना किस देश की राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट। अस्टाना किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी आपका अस्टाना। ए इज राइट। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ड्यूमा जो है किस देश के संसद का नाम है ना, बताना है आप सभी लोग को। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताएं, सब बताते हैं। सबका कमेंट मैं लाइक करता हूं। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा नदी को दोस्तों हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। एंड जमुना दोस्तों ये किसका नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्रा का नाम है। वैसे ब्रह्मपुत्रा का 4 नाम है, जमुना है, सांगपो उसको तिब्बत में बोलते हैं, दिहांग उसको जो कि अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे वो थे कौन थे? अटॉर्नी जनरल। तो भारत के प्रथम जो थे वो एमसी सीतलवाड़ थे। लेकिन अभी जो पूछा जाएगा वो कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल। आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 76 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 11वां। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखेंगे, ये 86वां संविधान संशोधन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? बिल्कुल, पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो कुल 69,000 भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती है। कितनी? 69,000 भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राष्ट्र जो कि राज्य की आकस्मिक निधि जो है राज्यपाल के द्वारा ही संचालित की जाती है। और राज्यपाल का आर्टिकल दोस्तों पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 155। और मुख्यमंत्री का आर्टिकल पूछे कितना हो जाएगा? तो 164 हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये सर्विस सेक्टर है, जाहिर सी बात है, यहीं से सारा पैसा यहाँ पे मिल रहा है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत में पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? फर्स्ट अननेम्ड टैंक यहाँ पे मानव रहित है। जी हाँ दोस्तों, ये है मुंत्रा, इसका नाम याद रखेंगे, मुंत्रा, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश दोस्तों 6 महीने के लिए लागू रहता है। और ये अध्यादेश का आर्टिकल क्या है? तो ऑर्डिनेंस है 1, 2, 3, 123 आर्टिकल। और 124 में दोस्तों क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के मतलब अभी जो मुख्य न्यायाधीश है 48वें, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एनवी रमना। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन इसको 1922 में, फरवरी 1922 में, क्योंकि इसमें हो गया आपका कौन सा कांड? चौरी चौरा कांड, इसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? कौन सा मंदिर है जिसका गलियारा गलियारा सबसे लंबा है? बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यह है रामेश्वरम मंदिर, जिसका गलियारा सबसे लंबा है। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो कौन सी है दोस्तों? दुनिया की सबसे ऊंची झील, तो दुनिया की सबसे ऊंची झील दोस्तों हो जाएगी टीटीकाका झील। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी झील है? टीटीकाका झील। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे? ILO, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, जिनेवा। और इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? गाय राइडर। गाय राइडर दोस्तों इसके हेड हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम जो कि संगठन है। महात्मा गांधी के विरुद्ध मतलब जो महात्मा गांधी थे वो किस चीज के विरुद्ध थे? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जो थे वो तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध में थे। मतलब वो इसका विरोध, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था उसके विरोध में थे महात्मा गांधी। आगे देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार कब शामिल की गई? जी हाँ दोस्तों, अंतरिम मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल कब की गई? दोस्तों ये की गई थी 24 अगस्त सन 1946 को। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, सन 1905 में। ये भी दोनों डेट याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग जो की थी वो किस वर्ष की थी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान की मांग की थी सन 1940 में। कब की थी? 1940 में। और अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन अगर आपसे पूछा जाएगा कब है, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के ने शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? तो ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा मोरारजी देसाई।
ए इज द करेक्ट आंसर। कौन क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। याद रखेंगे संपत्ति के अधिकार को। देखिए आर्टिकल नंबर 9F से निकाल के किस में डाल दिया गया? आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब डाल दिया गया? तो 1978 में डाला गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन था। ये चारों चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है? सबसे सभी नदियों के बारे में बता चुका हूं, तो सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? नहीं, लंबी होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बड़ी नहीं कह सकते, यहाँ पे कह दीजिए आंसर के हिसाब से लंबी। तो सबसे लंबी नदी जो है 6,650 किलोमीटर की दोस्तों मिस्र की नील नदी है। लेकिन सबसे बड़ी नदी है जो दोस्तों अमेज़न, जो कि साउथ अमेरिका में है। इसकी जो लंबाई है वो है 6400 किलोमीटर, लेकिन इसका एरिया नील नदी से ज्यादा है। तो अगर बड़ी नदी पूछेगा तो आप अमेज़न को टिक कर देना, और अगर आपसे लंबी नदी पूछेगा तो आप नील नदी को टिक कर देना। बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे लघु हिमालय ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो जिसको सर्वाधिक चौड़ी मानी जाती है, ए इज द करेक्ट आंसर। किसने घोषणा की थी कि 30 जून सन 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये घोषणा जो किया गया था ये क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी कि 30 जून 1948 तक भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अच्छा, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है ना? तो आपको बताना है कि ये वर्ण सिस्टम जो है इसका रक्षक कौन माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी को मानते हैं, सी इज करेक्ट। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पीसो दोस्तों किस देश की मुद्रा है? पीसो इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? देखिए देश की राजधानी, मुद्रा, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो याद रखेंगे साउथ कोरिया की मुद्रा है, यहाँ पे याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की सीमा रेखा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम लोग बढ़ते हैं 38वीं पैरेलल, 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अजंता, बस महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। अरावली तो मान लीजिए इसका विस्तार आपको दिल्ली तक मिल जाता है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है राजस्थान में माउंट आबू, उसी पे बसा हुआ है, उसका नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर की लंबाई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष का नाम? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम पे दोस्तों है रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एंड मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है, और पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, स्ट्रेट है वो। अच्छा, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सेदारी का जो निर्णायक अधिकार दोस्तों होता है ये वित्त आयोग को होता है। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 240 की 80, बताइए कमेंट करके। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या नीति आयोग? नीति आयोग के बारे में सब कुछ बता चुका हूं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग को हटा दिया गया था। इसके जो तत्कालिक कह लीजिए सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। इसके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों का नाम पूछेगा तो राजीव कुमार है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए दोस्तों क्या प्रयोग किया था? मतलब मापने का जो आधार वर्ष था वो क्या था? तो राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष था 11 और 12 में। आगे देखते हैं दोस्तों, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता दोस्तों आर्टिकल नंबर 39A से संबंधित है, बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट कनेक्शन की गति दोस्तों हम लोग किससे मापते हैं? इन समय सबसे जो हाईएस्ट है, जाहिर सी बात है वही हो जाएगा, तो जीबीपीएस। तो पहले केबीपीएस था, फिर एमबीपीएस था, अब जीबीपीएस, अब तो हमको लग रहा है टीबीपीएस भी आ गया। इतने स्पीड भी इंटरनेट के मिल रही है यहाँ पे दोस्तों। इसी प्रकार के मैं क्लासेस जरूर आपको डिलीवर करूंगा डेली बेसिस पे, जिसमें आप कम समय में मैक्सिमम रिवीजन करेंगे। कल से आपको एक क्वेश्चन जीके और एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स अपडेटेड 2021 को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, तो आपका एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा, और बराबर रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आप लोग कमेंट करके बताइए सीरीज कैसा लग रहा है, सब लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, जरूर से मोटिवेशन मिलेगा मुझे, आपका ये प्यार होगा। चैनल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। एंड बहुत सारे जो मैंने ई बुक बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और हमारा सेकंड चैनल दोस्तों मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल। इस पे आप जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे साइंस टॉपिक वाइज खत्म हो रहा है। तो फिजिक्स मैंने खत्म कर दिया, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देखिए, और टॉपिक वाइज भी खत्म करते रहिए, प्लस इस चैनल पे भी आपको क्लासेस लगातार मिल रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।